नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है आयुष और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंफ्राटेल लिमिटेड के बारे में, जो कि टेलीकॉम टावर्स बनाने, उसको डिप्लॉय करने और मैनेज करने के बिजनेसेस में है। दोस्तों बेसिकली इस कंपनी का काम है अपने टेलीकॉम टावर्स को रेंट पे देना बहुत सारे टेलीकॉम ऑपरेटर्स को, लाइक वोडाफोन आइडिया, भारती एयरटेल, बीएसएनएल एंड रिलायंस जियो। ऐसी जो टेलीकॉम कंपनीज हैं उन्हें ये कंपनी जो है इंफ्राटेल लिमिटेड अपने टेलीकॉम टावर्स रेंट पे देती है। और इस कंपनी का जो मेन काम है वो टेलीकॉम टावर्स को मेंटेन करना और उसे ओन करना ही है। तो आज हम इस कंपनी के शेयर के बारे में इसलिए बात करने वाले हैं क्योंकि पिछले कुछ टाइम से ये स्टॉक बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। बहुत सारे लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या अभी हमें इस स्टॉक में बाइंग पोजीशन बनानी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए। इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा पूरा इस स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस, इनकम स्टेटमेंट, फिर हम लास्ट में चार्ट्स के ऊपर देखेंगे कि इस स्टॉक में अभी करंट पोजीशन कैसी है। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, लाइक करें इस वीडियो को अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो। चलिए दोस्तों अब हम अपना एनालिसिस शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं 20 नवंबर 2020 में ये स्टॉक जो है 17-18% इसलिए बढ़ा था क्योंकि इसका जो मर्जर है वो इंडस टावर के साथ कंप्लीट हो चुका है। ऐसी न्यूज़ इन्होंने अभी अनाउंस करी है। भारतीय इंफ्राटेल का जो बोर्ड है उसने ये चीज़ अनाउंस करी है। और ये जो मर्जर है इसकी जो परमिशन है NCLT यानी कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने अक्टूबर 22 2020 में परमिशन दे दी थी। तो 1-2 महीने में ही इन्होंने अपना जो मर्जर है वो कंप्लीट कर लिया था। 2018 से ये मर्जर टॉक्स चल रही थी और अब जाके ये जो मर्जर है वो कंप्लीट हुआ है। इसी वजह से जो स्टॉक का प्राइस है वो बहुत बढ़ गया है क्योंकि अब ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी टावर्स को ओन करने वाली कंपनी बन जाती है। और दोस्तों अब जो है इस कंपनी का नाम भारतीय इंफ्राटेल लिमिटेड से हट के इंडस टावर्स लिमिटेड बन जाएगा। अब ये बात तो हो गई रीसेंट न्यूज़ के बारे में जिसकी वजह से स्टॉक के प्राइस में इतना ज़्यादा मूवमेंट आया। अब हम बात करते हैं इस कंपनी के चार्ट्स के बारे में, इस कंपनी की प्राइस हिस्ट्री के बारे में, और हम समझेंगे कि पिछले कुछ समय से स्टॉक ने परफॉर्म कैसा किया है। तो अगर मैं 1 डे के रिटर्न्स को देखूं तो ये 17.83% है। अगर मैं 1 वीक के रिटर्न्स को देखूं तो रिटर्न्स 20.19% है। अगर मैं 1 मंथ के रिटर्न को देखूं तो रिटर्न्स 13% पॉजिटिव में है। अगर 1 ईयर की बात करें तो जो स्टॉक है बस -5% डाउन है। 5 ईयर्स की बात करें तो जो स्टॉक है वो 42% डाउन है। दोस्तों 5 साल पहले इस स्टॉक का हाई 482 रुपीज़ हुआ करता था और अभी जो इसका लो इसने बनाया है 2020 में वो 120 रुपये का था। तो यानी कि ये जो 42% नेगेटिव रिटर्न्स हैं ये क्यों है ये मैं आपको वीडियो के थोड़े लास्ट में बताऊंगा। और अगर हम मैक्सिमम पे देखें तो जो रिटर्न्स हैं वो 14.29% है सिंस 2013। ये बात तो हो गई दोस्तों रिटर्न्स की। अगर अब हम tickertape.in की जो इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट है उसको चेक करें तो इंट्रिंसिक वैल्यू जो है इस स्टॉक की कम है, अभी करंट प्राइस ज़्यादा है, यानी कि हमें ये स्टॉक कम वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। जो इस स्टॉक के रिटर्न है वो FD से बढ़िया रहे हैं। ये स्टॉक डिविडेंड भी अच्छा प्रोवाइड करता है और टिकरटेप के अकॉर्डिंग, टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग इसमें जो है अच्छा टाइम है एंटर करने का क्योंकि ये स्टॉक ओवरबॉट जोन में नहीं है और इसमें किसी भी प्रकार का रेड फ्लैग भी नहीं है। जो डेट है वो बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है। इसी वजह से जो है ये पांचों जो क्राइटेरिया है उनको मैच कर रहा है tickertape.in के। अब हम बात करते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में और देखते हैं कि पिछले कुछ समय में कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया है। तो दोस्तों अगर हम इनके फाइनेंशियल स्नैपशॉट को देखें तो जो स्टॉक का PE रेशो है वो 14 का है। वहीं अगर हम इसके रिटर्न ऑन इक्विटी को देखें तो ये 21.6% है जो कि बहुत ज़्यादा है। आप स्टॉक मार्केट में ऐसी बहुत ही कम कंपनीज़ को देखेंगे जिन कंपनी का मार्केट कैप 40,000 करोड़ से भी ज़्यादा है और उनका रिटर्न ऑन इक्विटी इतना बेहतर है। अगर मैं बात करूं इस कंपनी के रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की तो ये 23% है, ये भी काफ़ी ज़्यादा है। और उसके मुकाबले अगर हम इसका PE रेशियो देखें तो बस वो 14 का है। तो यानी कि अभी जो स्टॉक है वो बहुत कम वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। ये सारी चीज़ें हमें देख के समझ में आ रही हैं। अगर हम बात करें इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की तो ये 44.9 है। ये सीधी सीधी चीज़ ये दर्शा रहा है कि स्टॉक में जो है डेट वो बहुत कम है। जो डेट है वो बस 2400 करोड़ के आसपास है और जो मार्केट कैप है इसका तो ये 40,000 करोड़ के आसपास है।
तो इस कंपनी के पास कर्जा बहुत कम है, ये एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है। अब हम अगर इनकम स्टेटमेंट की बात करें तो FY 2020 में जो इनके रेवेन्यूज़ है वो 8,590 करोड़ रुपए रहे हैं, और वहीं जो इनकी नेट इनकम है वो 3,200 करोड़ के आसपास रही है। यानी कि अगर ये जो कंपनी है 100 रुपये अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर रही है तो 38% का जो रिटर्न है वो अपने शेयर होल्डर्स को ये प्रोवाइड कर रही है। दोस्तों 38% की जो नेट इनकम है, ये जो फिगर है ये एक बहुत ही बढ़िया फिगर है। आपको बहुत ही कम कंपनीज ऐसी मिलेंगी जिनके नेट प्रॉफिट मार्जिन्स इतने ज़्यादा बेहतर हों। और अगर हम रेवेन्यूज़ की बात करें तो जो रेवेन्यूज़ हैं वो पिछले कुछ समय से बिल्कुल स्टेबल रहे हैं। अगर आप देखें FY 17-18 में तो बस 2.5% की ग्रोथ, FY 18-19 में 1.69% की ग्रोथ, FY 19-20 में बस 2% की ग्रोथ। इसी वजह से क्योंकि ग्रोथ नहीं है इसलिए शेयर का प्राइस पिछले कुछ टाइम से गिर रहा था, लेकिन अगर हम देखें इनकी नेट इनकम मार्जिन्स को तो उन पे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है, ये भी स्टेबल रहे हैं। लेकिन जो इनके मार्जिन्स हैं वो 30-40% के आसपास ही इन्होंने मेंटेन करके रखे हैं। और अगर हम चार्ट्स पे देखें इसके स्टॉक को तो अभी आप देख सकते हैं कि इस स्टॉक का करंट प्राइस 219 रुपये के आसपास है, और आप देख सकते हैं कि अभी ये जो स्टॉक है अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज को भी ब्रेक कर चुका है। अगर मैं यहाँ पे कैंडल स्टिक चार्टिंग को यूज़ करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि क्लियरली जो है 200 दिन के मूविंग एवरेज को ब्रेक किया है, और वॉल्यूम्स भी जो हैं वो बहुत हाई हैं। इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक जो है आगे चल के बहुत ऊपर जाना चाहिए, और इसमें ग्रोथ के चांसेस अब इसलिए बढ़ गए हैं क्योंकि ये इंडस टॉवर्स के साथ मर्ज हो चुका है। तो जो मर्ज एंटिटी है उसके पास टॉवर्स बहुत सारे होंगे, और जो इंडिया का टेलीकॉम सेक्टर है उसमें अभी 5G नेटवर्क भी आने वाला है। इसी वजह से जो रेवेन्यूज़ है उनमें बहुत अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती है। पिछले कुछ समय से ये स्टॉक डाउन चल रहा था, आप देख सकते हैं कि 2015 में इसने अपना हाई बनाया था 500 रुपये समथिंग का। उसके बाद से ये स्टॉक जो है वो गिरता ही जा रहा है, पर अब ये मेरे हिसाब से ये एक ट्रेंड रिवर्सल है इस स्टॉक के लिए। तो अगर मैं कंक्लूड करूं इसको तो आप देख सकते हैं कि फंडामेंटल जो है इंफ्राटेल लिमिटेड का बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, और जो स्टॉक है वो बहुत ही चीप वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। बस 14 के PE रेशो और 3 की प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो पे ये स्टॉक अवेलेबल है। 40,000 करोड़ की कंपनी है, इतनी बड़ी साइज़ के होने के बावजूद भी जो मार्जिन्स हैं वो बहुत हाई हैं। ग्रोथ अभी तक हाई नहीं रही है लेकिन आगे जाके हो जाएगी। और जो अगर हम चार्ट्स पे देखें तो स्टॉक ने 200 दिन का मूविंग एवरेज भी तोड़ दिया है बहुत हाई वॉल्यूम्स के साथ, तो ये भी एक बहुत बड़ा बिग पॉजिटिव है चार्ट्स के ऊपर। तो दोस्तों मेरे हिसाब से तो ये अभी बाइंग होनी चाहिए, जो मेरा ओपिनियन है उसके हिसाब से आपको ये स्टॉक ज़रूर ख़रीदना चाहिए। तो दोस्तों ये था आज का छोटा सा एनालिसिस इंफ्राटेल लिमिटेड के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें इस वीडियो को, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।